आज हम पढ़ेंगे डेसिमल फॉर्म में जो रैशनल नंबर्स दिए हैं उन्हें P अपॉन क्यू इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे लिखते हैं। क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन P अपॉन क्यू फॉर्म। जो रैशनल नंबर्स दिए हैं उन्हें P अपॉन क्यू इस फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट रैशनल नंबर है 0.6। मान लो यह नंबर x है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0.6। इस नंबर को P अपॉन क्यू इस फॉर्म में लिखना है। दैट मीन्स डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है उन्हें हटाना है। हमें देखना होगा डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स रिकरिंग डिजिट्स है। यहां 6 है और 6 के ऊपर डॉट है, इसका मीनिंग है 6 यह रिकरिंग डिजिट है और 6 के बाद 6 बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन 6 को बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए 6 के ऊपर डॉट दिया है। यहां एक ही डिजिट रिकरिंग डिजिट है। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट रिकरिंग डिजिट है तो इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद दो डिजिट रिकरिंग डिजिट है तो यह 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट रिकरिंग डिजिट है तो इस इक्वेशन को 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। इस तरह यह देखते हैं कितने डिजिट्स रिकरिंग डिजिट है। यहां डेसिमल पॉइंट के बाद 6 है और 6 के ऊपर डॉट है, दैट मीन्स देयर इज ओनली वन रिकरिंग डिजिट एंड दैट इज 6। यहां एक ही रिकरिंग डिजिट है, तो इस इक्वेशन को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। x को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है 10x। अब इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना है। एक काम करते हैं, यहां डॉट 6 है, इसका मीनिंग है 6 यहां बार बार रिपीट हो रहा है, तो यह नंबर इस तरह लिखते हैं। 0.6 रिपीट हो रहा है इसलिए लिखते हैं 6 6 6 एंड सो ऑन। जितने डिजिट्स रिकरिंग हो रहे हैं वह डिजिट्स दो बार लेने हैं। यहां सिर्फ एक डिजिट रिकरिंग है, 6 रिकरिंग है, इसलिए 6 दो बार लेना है और बाकी 6 हटा देने हैं। इस तरह बाकी के 6 हटा दिए। यहां 6 बार बार रिपीट हो रहे हैं इसलिए 6 के ऊपर डॉट देते हैं। अब यह दोनों नंबर्स सेम है। इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना और इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना सेम है, इसलिए इस नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल पॉइंट राइट साइड को एक डिजिट आगे चला जाता है। डेसिमल पॉइंट क्या है, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह डेसिमल पॉइंट यहां होगा, दैट मीन्स नंबर बनेगा 6.6। तो यहां दो इक्वेशन बन गए। मान लो यह है इक्वेशन नंबर 1 और यह है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सबट्रैक्ट करना है। 10x माइनस 1x, यहां 1 है, 10x माइनस 1x मीन्स 9x। डॉट 6 माइनस डॉट 6 0। डेसिमल पॉइंट 6 माइनस 0 मीन्स 6। डेसिमल पॉइंट के बाद जो जीरोस है उनकी कुछ वैल्यू नहीं है इसलिए वो हटा देते हैं। इस तरह डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है वो हट गए। अब यह इक्वेशन कैसे बना, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सबट्रैक्ट करने के बाद इक्वेशन बना, इसलिए रीजन लिख देते हैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। अब इस नंबर को P अपॉन क्यू इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब x को P अपॉन क्यू इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लेकिन यहां 9x है, 9 को हटाना होगा। 9 x को मल्टीप्लाई करता है, अगर 9 को हटाते हैं तो 9 यहां 6 को डिवाइड करेगा, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 6 अपॉन
9। तो ये हुआ P अपॉन Q फॉर्म। इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 6 और 9 दोनों को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। x की वैल्यू पुट कर देते हैं, x की वैल्यू है 0.6 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। इस तरह 0.6 इस डेसिमल फॉर्म में जो रैशनल नंबर दिया है उसे हमने P अपॉन Q इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है। सेकंड नंबर लेते हैं 0.37। 0.37 मान लो यह नंबर है x इज इक्वल टू 0.37। हमें देखना होगा यहां कितने डिजिट्स रिकरिंग डिजिट्स है। बार का मीनिंग है 3 और 7 दोनों रिकरिंग डिजिट्स है। 3 और 7 यहां बार बार आ रहे हैं, इसलिए बार बार 37 लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए 37 के ऊपर हॉरिजॉन्टल बार दिया है। तो यहां कितने रिकरिंग डिजिट है? 2 रिकरिंग डिजिट्स है, इसलिए इस इक्वेशन को हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। x को अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है 100x। अब इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करना है। एक काम करते हैं, यहां 37 के ऊपर हॉरिजॉन्टल बार दिया है, इसका मीनिंग है 37 यहां बार बार रिपीट हो रहा है, तो यह नंबर इस तरह लिखते 0.37 37 37 एंड सो ऑन। जो डिजिट्स रिकरिंग डिजिट्स है उन्हें 2 बार लेना है। 37 2 बार लेने हैं, 37 37 और बाकी के 37 हटा देने हैं। यहां 37 बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए 37 के ऊपर हॉरिजॉन्टल बार दे देते। अब ये दोनों नंबर सेम है, इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करना और इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करना, दोनों सेम है, इसलिए हम इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल पॉइंट राइट साइड को 2 डिजिट आगे चला जाता है, यह डेसिमल पॉइंट है। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद डेसिमल पॉइंट क्या होगा, तो नंबर बनेगा 37.37। यहां 2 इक्वेशंस बन गए। मान लो यह है इक्वेशन नंबर 1 और यह है इक्वेशन नंबर 2। डेसिमल पॉइंट के बाद जो रिकरिंग डिजिट्स है उन्हें हटाना है, इसलिए इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 100x माइनस 1x मीन्स 99x इज इक्वल टू बार 37 माइनस बार 37 0, डेसिमल पॉइंट 7 माइनस 0 7, 3 माइनस 0 3। डेसिमल पॉइंट के बाद जो जीरोस है उनकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए वह हटा देते हैं। इस तरह डेसिमल पॉइंट के बाद जो रिकरिंग डिजिट्स है वह हट गए। इक्वेशन कैसे बना? इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद बना, इसलिए हम यहां रीजन दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। इस नंबर को P अपॉन Q इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स x को P अपॉन Q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहां 99x है, इसलिए 99 को हटाना होगा। 99x को मल्टीप्लाई करता है, इसलिए जब 99 हटता है तो वह 37 को डिवाइड करता है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 37 अपॉन 99। अब इसका सिंप्लीफिकेशन नहीं होता, इसलिए x की वैल्यू पुट कर देते हैं 0.37 इज इक्वल टू 37 अपॉन 99। इस तरह 0.37 को P अपॉन Q इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब थर्ड रैशनल नंबर लेते हैं 3.17। मान लो यह x है, x इज इक्वल टू 3.17। इस नंबर को P अपॉन Q इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखते हैं यहां कितने रिकरिंग डिजिट्स है, यहां 2 रिकरिंग डिजिट्स है, 1 और 7। क्यों? 17 के ऊपर हॉरिजॉन्टल बार है, इसलिए 1 और 7 यह 2 रिकरिंग डिजिट्स है, इसलिए इस इक्वेशन को हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा।
जब x को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है 100x। अब इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करना है। फिर एक बार एक काम करते हैं, बार 17 का मीनिंग है 1 और 7 रिकरिंग डिजिट्स है, यानी कि 17 यहां बार बार रिपीट हो रहा है। तो यह नंबर इस तरह लिखते हैं 3.17 एंड सो ऑन। जितने डिजिट्स रिकरिंग है वह डिजिट्स दो बार लेने, या 1 और 7 रिकरिंग डिजिट्स है इसलिए 1 और 7 दो बार लेते हैं, 17 और बाकी के 17 हटा देते हैं। यहां 17 बार बार रिपीट हो रहे हैं इसलिए 17 के ऊपर हॉरिजॉन्टल बार देते हैं। अब ये दोनों नंबर सेम है, इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करना और इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करना दोनों सेम है, इसलिए इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल पॉइंट राइट साइड को 2 डिजिट्स आगे चला जाता है, यह डेसिमल पॉइंट है। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद वह डेसिमल पॉइंट यहां होगा, तो नंबर बन गया 317.17 इस तरह यह दो इक्वेशन बने। मान लो यह इक्वेशन नंबर 1 और यह इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 100x माइनस 1x becomes 99x, बार 17 माइनस बार 17 0, डेसिमल पॉइंट 7 माइनस 3 4, 1 माइनस 0 1, 3 माइनस 0 3। डेसिमल पॉइंट के बाद जो जीरोस है उनकी कोई वैल्यू नहीं इसलिए ये हटा देते हैं। इस तरह डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है वह हट गए। ये कैसे बना? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करने से बना, इसलिए यहां रीजन देते हैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इस नंबर को P अपॉन Q इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स x को P अपॉन Q इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहां 99x है तो 99 को हटाना होगा, 99 x को मल्टीप्लाई करता है, 99 अगर हटाते हैं तो 99 340 को डिवाइड करता है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 314 अपॉन 99। x की वैल्यू पुट कर देते हैं, 3.17 इज इक्वल टू 314 अपॉन 99। इस तरह 3.17 को हमने P अपॉन Q इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। 4 रैशनल नंबर है 15.89। मान लो यह है x इज इक्वल टू 15.89। डेसिमल पॉइंट के बाद कितने रिकरिंग डिजिट है? 1 2, दो रिकरिंग डिजिट है, इसलिए इस इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। x को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है 100x। अब इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करना है। एक काम करते हैं, 89 यह नंबर यहां बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए हम इसे लिखते हैं 15.89 एंड सो ऑन। जितने डिजिट्स रिकरिंग है वह दो बार लेते हैं, यहां 8 और 9 रिकरिंग डिजिट है इसलिए 8 9 दो बार ले लिए और बाकी के 89 हटा देते हैं। यहां 89 बार बार रिपीट हो रहे हैं इसलिए 89 इस नंबर के ऊपर हॉरिजॉन्टल बार दे देते हैं। इस तरह ये दोनों नंबर सेम है। इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करना मतलब इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करना, इसलिए इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल पॉइंट यहां है, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद डेसिमल पॉइंट यहां होगा तो नंबर बनेगा 1589.89। अब यहां दो इक्वेशन बने, मान लो यह है इक्वेशन नंबर 1 और यह है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 100x माइनस 1x becomes 99x is equal to bar 89 minus bar 89 means 0, 9 minus 5, 4, 8 minus 1, 7, 5 minus 0, 5, 1 minus 0, 1। डेसिमल पॉइंट के बाद जो 0 है उनकी कोई वैल्यू नहीं इसलिए वह हटा देते। इस तरह डेसिमल पॉइंट के बाद जो रिकरिंग डिजिट्स है वह हट गए।
इसका रीजन दे देते हैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इस नंबर को P अपॉन Q फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब x को P अपॉन Q फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लेकिन यहां मिला 99x, तो इसे हटा देते हैं। 99 हटने के बाद वह 1574 को डिवाइड करेगा, इसलिए x इज इक्वल टू 1574 अपॉन 99। x की वैल्यू पुट कर देते हैं, x की वैल्यू है 15.89 इज इक्वल टू 1574 अपॉन 99। इस तरह इस नंबर को हमने P अपॉन Q इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब फिफ्थ है 2.514। मान लो यह है नंबर x इज इक्वल टू 2.514। डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स रिकरिंग है? 1 2 3 5 1 और 4, यह 3 डिजिट्स रिकरिंग है, इसलिए इस इक्वेशन को हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। x को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है 1000x। अब इस नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, यहां 514 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए यह नंबर हम इस तरह लिख सकते हैं 2.514 514 514 एंड सो ऑन। जितने डिजिट्स रिकरिंग है वह डिजिट्स 2 बार लेने हैं, 514 2 बार लेने हैं, 514 514 और बाकी के 514 हटा देते हैं। यहां बार बार 514 रिपीट हो रहे हैं, इसलिए 514 के ऊपर हॉरिजॉन्टल बार देते हैं। ये दोनों नंबर सेम है, इस नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करना और इस नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करना दोनों सेम है, इसलिए हम इस नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल पॉइंट राइट साइड को 3 डिजिट्स आगे चला जाता है, यहां डेसिमल पॉइंट है। 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद डेसिमल पॉइंट 1 2 3 तो यहां होगा, तो नंबर बनेगा 2514.514। मान लो यह है इक्वेशन नंबर 1 और यह है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सबट्रैक्ट करते हैं, 1000x माइनस 1x मींस 999x इज इक्वल टू बार 514 माइनस बार 514 0, डेसिमल पॉइंट 4 माइनस 2 2, 1 माइनस 0 1, 5 माइनस 0 5, 2 माइनस 0 2। डेसिमल पॉइंट के बाद के 0 हटा देते हैं और इसका रीजन दे देते हैं। इक्वेशन क्यों आया? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन करने से आया। अब इस नंबर को P अपॉन Q में कन्वर्ट करना है, दैट मींस x को P अपॉन Q में कन्वर्ट करना है, लेकिन यहां 999 है तो 999 को हटाते हैं, 999 यहां मल्टीप्लाई करता है, 999 को हटने से यह बनता है x इज इक्वल टू 2512 अपॉन 999। x की वैल्यू पुट कर देते हैं 2.514 इज इक्वल टू 2512 अपॉन 999। इस तरह हम इस डेसिमल फॉर्म में दिए हुए रैशनल नंबर को P अपॉन Q इस रैशनल नंबर में कन्वर्ट किया। इस तरह डेसिमल फॉर्म में जो रैशनल नंबर दिए हैं उसे हमने P अपॉन Q इस फॉर्म में कन्वर्ट किया।